करें सपने अपने। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं ना? इस शो को देखते रहेंगे तो अच्छे ही रहेंगे, क्योंकि हम गॉसिप नहीं करते। जब एंटरटेन करना होता है वो तसल्ली से एंटरटेन करते हैं, लेकिन अभी आपके फायदे की बात करनी होती है, कुछ और नहीं करनी होती। इसीलिए ऐसा शो आपको कहीं और नहीं मिलेगा जो आपके फायदे की बात आपको दिखाए और बाद में एंटरटेनमेंट की बात करे। आज जानिए रावण संहिता का वो उपाय जो आपके घर धन लाएगा, आपको पैसे वाला बनाएगा, आपकी जिंदगी में कष्ट करेगा दूर। आज आपको आपके घर के बारे में बताऊंगी। आपका घर बड़ा हो या छोटा, लेकिन आपका घर लकी बनेगा। यही नहीं, आज आपको ये भी बताएंगे कि आपको अपनी हथेली पर, जी हाँ, अपनी हथेली पर किस्मत वाली रेखा कैसे देखनी है। आपकी हथेली जरूर बैठकर मैच कीजिएगा। रावण को हमेशा बुराई के प्रतीक के तौर पर जाना जाता है, लेकिन रावण एक विद्वान भी थे। रावण ने रावण संहिता में ऐसे कितने अचूक उपाय लिखे जिसे करने से कई कष्ट दूर होते हैं। और ये वे अचूक उपाय बहुत लोगों ने किए, ट्राई किए और उन्हें फल मिला। चलिए आज मैं आपको रावण संहिता के कुछ अचूक उपाय बता देती हूँ। रावण संहिता में धन प्राप्ति के लिए उपाय जानिए। किसी भी शुभ मुहूर्त में या किसी भी शुभ दिन सुबह जल्दी उठें। इसके बाद फ्रेश होकर किसी शांत और अकेली जगह पर वट वृक्ष के नीचे चमड़े का आसन बिछाएं। आसन पर बैठकर धन प्राप्ति मंत्र का जाप करें। मंत्र नोट कीजिए। अब आपको चमड़े का आसन कहाँ मिलेगा, तो कोई लेदर जैकेट ही बिछा लीजिएगा। मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः द्वः द्वः स्वाहा। इस मंत्र का जाप 21 दिनों तक करें और उसी लेदर की चीज के ऊपर करें। मंत्र जाप के लिए रुद्राक्ष की माला का उपयोग करें। 21 दिनों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में मंत्र का जाप करें। जैसे ही ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, आपके लिए धन के योग बनेंगे। अब रावण संहिता में लिखा है पैसा दिलाने वाला दूसरा अचूक उपाय, जान लीजिए। ये उपाय 40 दिनों तक किया जाना चाहिए। इसे अपने घर पर ही किया जाना चाहिए। उपाय के अनुसार धन प्राप्ति मंत्र का जाप करना है। रोज 108 बार मंत्र नोट कर लीजिए। ओम सरस्वती ईश्वरी भगवती माता क्राम क्लीम श्रीम श्रीम मम धन देहि फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप नियमित रूप से करने पर कुछ ही दिनों में महालक्ष्मी को प्राप्त किया जा सकता है और आपके धन में आ रही रुकावटें दूर होने लगेंगी। इस उपाय से आपके घर में मां लक्ष्मी की कृपा बरसने लगेगी। अब आगे का महा उपाय जानिए। यदि 10 दिशाओं से यानी कि 10 तरफ से पैसे की प्राप्ति चाहिए तो आपको ये उपाय करना है। बहुत ही ज्यादा कारगर उपाय है। रात में विधि विधान से महालक्ष्मी का पूजन करें। पूजन के बाद सो जाएं, सुबह जल्दी उठें। नींद से जागने के बाद पलंग से उतरे नहीं, बल्कि यहाँ दिए गए जो मंत्र बता रहे हैं आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा, इसका जाप बार बार करें, 108 बार करें। मंत्र नोट कर लीजिए। ओम नमो भगवती पद्म पद्मावी ओम ह्रीम ओम ओम पूर्वाय दक्षिणाय उत्तराय आश पूर्याय सर्वजन वश्य कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र जप करने के बाद 10 दिशाओं में 10 बार फूंक मारे। 10 डायरेक्शन समझते हैं ना? 8 तो आपको पता ही है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, और नीचे पाताल में। इस उपाय से साधक को, जो भी ये करता है, सभी तरफ से पैसे की प्राप्ति होती है। अगर आप देवताओं के कोष देखने वाले कुबेर की कृपा पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, ये उपाय करना है। उपाय के अनुसार आपको सबसे पहले जो मंत्र बता रहे हैं उसका 3 महीने तक जाप करना है। रोज मंत्र का जाप केवल 108 बार करना है। मंत्र नोट कीजिए। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्वाणाय धन धान्यधिपते धन धान्य समृद्धि में देही दापय, दापय ध्यान से सुनिए, स्वाहा। मंत्र जाप करते समय अपने पास धन लक्ष्मी कौड़ी रखिए। जब 3 महीने हो जाए ना, तो ये कौड़ी अपनी तिजोरी में या जहाँ पे भी पैसा ज्वेलरी रखते हैं वहां रख दीजिए। इस उपाय से जीवन भर आपको पैसों की कमी नहीं होगी। अगर आपको ऐसा लगता है किसी स्थान पर पैसा छिपा हुआ है
और आप वो धन प्राप्त करना चाहते हैं। ये पुराने शास्त्रों की बात है, अब तो लोगों ने सब लूट ही लिया, लेकिन फिर भी आपको उपाय तो बता ही दूं, तो ये उपाय कीजिए। इसका दूसरा मतलब ये भी होता है कि कई बार आपके घर में आपका पैसा फंसा होता है लिटिगेशन में, या आपको आपके हक का नहीं मिलता, तब भी उपाय करें। तो धन के अलावा भी रावण संहिता में लिखे हुए कुछ दूसरे उपाय हैं, वो भी जान लीजिए। अगर आप घर या समाज या ऑफिस के लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं तो बिलपत्र और बिजोरा नींबू लेकर उसे आप बकरी के दूध में मिलाकर पीस लें। इसके बाद इससे तिलक लगाएं। ऐसा करने से आपका आकर्षण बढ़ता है। अपामार्ग के बीज को बकरी के दूध से मिलाकर पीस लें, लेप बना लें, लेप का तिलक लगाएं। इससे भी आकर्षण काफी बढ़ता है। सभी लोग आपका कहा मानना शुरू कर देते। बेसिकली बकरी का दूध आपके बुद्ध को मजबूत करता है, साथ ही साथ ये बीज भी। जैसे जैसे आपकी बुद्धि स्ट्रांग होती है, लोग आपका कहा मानते हैं। रावण संहिता के कुछ और उपाय भी सुनिए। सफेद आंकड़े के फूल को छाया में सुखा लें। इसके बाद कपिला गाय यानी कि सफेद गाय के दूध में मिलाकर इसे पीस लें, इससे तिलक लगाएं। ऐसा करने पर समाज में आपकी रेपुटेशन बढ़ती है, परिवार वाले आपकी बात सुनना शुरू कर देते हैं, इससे शुक्र मली होता है। रावण संहिता में दूर्वा घास को चमत्कारी माना गया है। इसका प्रयोग कई तरह के उपायों में किया जाता है। कोई सफेद दूर्वा को सफेद दूध के साथ पीस ले और इसका तिलक लगाए तो ये किसी भी काम में असफल नहीं होता है। मेरी क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ बहुत खास बताने जा रही हूँ। आपकी हथेली पर अलग अलग जगह पर किस्मत के संकेत होते हैं, लेकिन हमको पता नहीं चल पाते। आपको भी संकेत आज मैं दिखाने जा रही हूँ। आप अपनी हथेली पर मैं जैसे बता रही हूँ साथ साथ मैच कर लीजिए, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। अपनी हथेली की उंगलियों से अंगूठे को अलग करें, जैसे ये अलग है, अलग कीजिए। अगर वो जमीन की तरफ झुकाएं, देखिए समझाती हूँ, ऐसे कीजिए। अगर आपका अंगूठा जमीन की तरफ झुका है और उंगलियां अंगूठे के बीच में काफी बड़ा गैप है, देख रहे हैं कितना बड़ा गैप है? इसी तरीके से इसका मतलब ये कि आपको पैसे बचाने में काफी दिक्कत होती है। इतना बड़ा गैप यानी कि खर्चे ज्यादा। इसी तरीके से अगर आप अंगूठा देखते हैं और बहुत ज्यादा ये खुलता नहीं है, इतना ही रहता है, तो ऐसे लोग पैसे खर्च करने से पहले सोचते हैं। पैसे बचाने में ये लोग माहिर होते हैं। हथेलियों में कई तरीके के पर्वत बनते हैं। आपकी हथेलियों में, हमारी हथेलियों में, सब में होते हैं, जिनमें से 3 महत्वपूर्ण होते हैं। एक होता है ये एरिया जो आपके शुक्र का पर्वत है, दूसरा होता है बृहस्पति का जो आपकी इंडेक्स फिंगर के नीचे है, और तीसरा होता है सूर्य का जो आपकी रिंग फिंगर के नीचे है। ये 3 जो पर्वत है ये महत्वपूर्ण होते हैं। अगर तीनों सही आकार में हैं, अच्छे हैं, तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर शुक्र पर्वत नहीं है तो पैसा आएगा तो सही, ये नहीं है या कम है, आएगा लेकिन रुकेगा नहीं। अगर बृहस्पति पर्वत छोटा है या नहीं है तो पैसा आपका जो है कमाने में हमेशा परेशानी होगी। और अगर सूर्य भी साथ में ये नहीं है तो पैसे और सेहत दोनों आपके साथ में टिकेंगी नहीं। हाथों में कई लकीरों का एक साथ होना और जाल की तरह दिखना आपकी किस्मत को थोड़ा खराब करता है, लेकिन अगर इस जाल में लकीरें कट नहीं रही हैं तो ये शुभ संदेश है। कोशिश करने पर आपको आपके कामों में सफलता मिलती है। आमतौर पर आप देखेंगे कि इस एरिया पे लोगों के जाल होता है। अगर ये बहुत कटा-पटा नहीं है तो ये आपको अट्रैक्टिव बनाएगा, लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। लेकिन अगर ये कटा-पटा है और लकीरें निकल रही हैं, बहुत इरेगुलर सा है, तो आपको दिक्कत देगा। शुक्र पर्वत पर अगर यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपकी हथेली पर क्षितिज रेखाएं हैं जो पूरी तरह से साफ नहीं है तो आपको हमेशा पैसों की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपका शुक्र पर्वत बिल्कुल साफ है, कई बार लोगों के वीनस पे ना ऐसी लाइन होती हैं, ये निकल रही हैं, बहुत खराब होता है, तो ये पैसों की दिक्कत देगा। लेकिन अगर आपका वीनस माउंट बिल्कुल साफ सुथरा है, इस पे क्लीन लाइंस हैं या क्लीन है शुक्र पर्वत और रेखाओं का जाल नहीं है, तो ये आपके घर लक्ष्मी के वास होने का संकेत है। आज मेरा मन आपके घर की बात करने का कर रहा है। जी हाँ, योर स्वीट होम। दरअसल मुझे कुछ दर्शकों के मैसेज और मेल लगातार आ रहे हैं
जिसके बाद मैंने सोचा आपसे ज़रूरी जानकारी शेयर की जाए। आप जो जानते हैं, टूट फूट तो घर में लगी ही रहती है। कभी बर्तन टूटते हैं, कभी मोबाइल की स्क्रीन टूट जाती है, कभी कुछ और टूट जाता है। अगर आप अक्सर टूटी फूटी चीज़ों को जोड़कर काम चला लेते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो टूट फूट जाए तो उन्हें तुरंत घर के बाहर फेंक देना चाहिए। देखिए, बर्तन, घर में टूटे फूटे बर्तन बिल्कुल ना रखें। इससे लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती है, घर में गरीबी आती है। दर्पण, टूटा हुआ दर्पण घर में रखना वास्तु के अनुसार बहुत बड़ा दोष है। इस दोष के कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। तीसरा, पलंग, अगर टूटा हुआ पलंग है तो मैरिड लाइफ में सुख शांति के लिए जरूरी है पति पत्नी का टूटा फूटा पलंग बिल्कुल ना हो। घड़ी, खराब घड़ी घर में नहीं रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घड़ियों की हालत से परिवार की उन्नति जुड़ी होती है। पांचवा, तस्वीर, घर में टूटी हुई तस्वीर भी ना रखें, उसे तुरंत हटा दें। छठा, दरवाजा, घर का मेन गेट या कोई भी गेट टूटा हो तो उसे तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए। दरवाजे में टूट फूट हो अशुभ माना जाता है। सातवां, फर्नीचर, घर का फर्नीचर भी एकदम सही हालत में होना चाहिए। वास्तु के अनुसार फर्नीचर की टूट फूट हो तो इसका बुरा असर हमारे जीवन पे पड़ता है। घर की बात हो और वास्तु की बात ना हो, ऐसा कभी हुआ है क्या? तो चलिए आपको फटाफट कुछ वास्तु टिप्स दे देती हूँ। आपके घर में वास्तु के हिसाब से बदलाव कर तो देखिए। ये वास्तु बड़े कमाल की चीज है, फायदा जरूर होगा। घर का एक मेंबर कम से कम 1 मील किचन की ईस्ट डायरेक्शन में खड़े होकर खाए। साथ में जूट के मैट पर बैठकर खाए। ऐसा करने से घर के मेंबर्स अलग अलग दिन चूज कर सकते हैं। एक मेंबर एक दिन जरूर करे। इससे घर में चोरी होने से बचाव होगा और इनकम भी बढ़ेगी। बच्चे के स्टडी टेबल के साउथ ईस्ट कॉर्नर में घी का दिया जलाएं। पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अपने घर की नेम प्लेट बड़ी और पीले रंग में बनाएं। आपके घर आने वाले गेस्ट आपसे हमेशा खुश रहेंगे। साकार करें सपने अपने।